शुक्रिया हमदान न्यूज़, आपने हमेशा वसेब की आवाज़ उठाई, वसेब के हकूक़ की बात की। हमें मुकम्मल आइनी खुद मुख्तार सूबा चाहिए, अपने मसाइल का मुकम्मल हल चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर चाहिए, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम चाहिए और इसके लिए सूबा सराकिस्तान का क़याम नागज़ीर है। और मैं समझता हूँ कि कोई आने वाली हुकूमत अब इस इशू को अगर ज़्यादा देर नज़रअंदाज करेगी तो ये मेरा ख्याल में उनके लिए अच्छा नहीं होगा। और इस स्पेशली इस वसेब में जो उनके सियासी नुमाइंदगी हैं उनको इसका शदीद रद्द-ए-अमल फेस करना होगा। हमदान न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी हुई घंटी पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमदान न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद रमज़ान हमदानी। नाजरीन, आज हम मुल्तान में मौजूद हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन जनाब राना फराज नोन साहब। इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम। सर, ये जो आपने सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई है, इसका मकसद क्या था? जी शुक्रिया हमदान न्यूज़, आपने हमेशा वसेब की आवाज़ उठाई, वसेब के हकूक़ की बात की। बेसिकली आज से 13 साल पहले ये हमने आगाज़ किया सराकिस्तान यूथ पार्लियामेंट की सूरत में, जिसके पीछे हमारा ख़ानदानी बैकग्राउंड भी था, जो कि हमारे बड़े चाचा राना हाजी रब नवाज़ नून साहब जो कि बानियान में से हैं, ताज नगाह साहब के साथ जिन्होंने बहुत अरसा वर्क किया बतौर चीफ़ ऑर्गेनाइज़र सराकी पार्टी। उनकी सोबत में बैठ के, ताज नगाह साहब के साथ बैठ के अल्लाह ताला ने हमारे दिल में ये बात डाली कि हमें इस वसेब की आवाज़ बनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आए और उन्होंने वसेब वालों को बहुत सारी उम्मीदें दी और फिर अपने सियासी मफादात पे उनके हकूक़ का सौदा कर दिया। तो बस इस चीज़ ने थोड़ा सा हमें दिली तौर पे हर्ट किया और ये सोचने पे मजबूर किया कि हमें खुद आगे आके इस वसेब की आवाज़ बनना होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी पिछले 3-4 साल से अब एक रजिस्टर्ड जमात है, इस खित्ते की एक नुमाइंदा जमात है और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में हम अपने MP MNs कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सीटों पे खड़े करें और अपने हकूक़ की, अपनी बका की जंग खुद लड़ें। सर, आपकी पूरी फैमिली MNA MPA वगैरह बनती रहती है, लेकिन आपने सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई, गरीब आवाम की आप आवाज़ बने, इसकी क्या वजह है? क्योंकि आप भी तो MNA MPA बन सकते थे। जी बिल्कुल, पार्लिमानी सियासत में हमारा ख़ानदान बिफोर पार्टीशन रहा है। ये हमारे लिए ना आज कोई बड़ी बात है ना कोई कल बड़ी बात थी। बेशक वो रास्ता था, लेकिन अल्लाह ताला ने ये हमारे दिल दिमाग में डाला और उसका, जैसे मैंने कहा, बेसिक रीज़न ताज नगाह साहब की कुर्बत सोबत हमारे बुज़ुर्गों के साथ, फिर वो एक रिश्तेदारी में भी बदल गई बाद में। तो ये सारी चीज़ें थी जिन्होंने हमें अपील किया कि हम इस खित्ते के 6 करोड़ महरूम आवाम की आवाज़ बने और इंशाअल्लाह आखिरी दम तक हम अपनी ये बका की जंग लड़ते रहेंगे। सर, ये PTI की हुकूमत ने जिस तरह से आपको जनूबी पंजाब, साउथ पंजाब, सराकी वसेब का जो सेक्रेटरीट दिया है, इससे आप मुतमैन है वो अच्छा तरीके से वर्क कर रहे हैं, आपके मसाइल और सराकी वसेब के आवाम के मसाइल हल होते हैं? जी, हमारा कोई किसी हुकूमत से सेक्रेटरीट का मुतालबा नहीं था और जो मुआहदा हुआ था वो भी खुद मुख्तार आइनी मुकम्मल सूबे का हुआ था, जिस पे पिछली हुकूमत इमरान खान के सरबराह थे जो उस वक्त PTI के, उनके दस्तखत थे और शाह महमूद कुरैशी साहब उसमें ग्रांटर और ज़ामिन का किरदार अदा करते रहे और बाकी कई लोगों ने उसमें किरदार अदा किया, जिस पे हमने उनकी हिमायत का ऐलान किया था वसेब भर में। और आपने देखा कि PTI का जो सूबा महाज था, जो बाद में PTI का हिस्सा बन गया, उसने 40 MNA MP की सीटें यहाँ से विन की, जो एक मैक्सिमम मैं समझता हूँ कि हुकूमत बनाने में सबसे बड़ी सपोर्ट थी। लेकिन मैं कहता होता हूँ कि तारीख़ी शब से भी बदतर ये उजाला निकला, इंसाफ के नाम पे आने वाली हुकूमत भी वो इंसाफ ना दे सकी जिसका वादा किया गया था। इवन कि आप देखें कि PTI के दौर में हमने बहुत इस बात पे इसरार किया कि आप कहते हैं कि जी हमने जो सेक्रेटेरिएट बनाया ये बहुत कुछ है, हम कहते हैं कि बारिश का पहला कतरा तो कहा जा सकता है, आर्जी पेन किलर तो कहा जा सकता है, लेकिन ये हमारे दर्दों का मदावा नहीं हो सकता।
तो आप अपने इसी चले अमल को कानूनी हैसियत दे दें। जो आप कहते हैं हमने बहुत कुछ किया है, तो मज़ीद कुछ करके इसको आइनी शक्ल दे के सूबे की मुकम्मल आइनी हैसियत दे के हमें इसको तहफ़्फ़ुज़ दे दें। तो कुरैशी साहब से बारहा बात होती रही, लेकिन उन्होंने यही कहा कि हमारे पास अभी मेजॉरिटी नहीं है, जिस पे हम थोड़ा सा एक ये सवाल करते हैं PTI की साबिक हुकूमत से कि आपके पास और भी बहुत सारे ऐसे आइनी बिल आपने पास किए जिसमें आपका सेनेट का चेयरमैन भी बना और बहुत सारे बिल पास हुए जिसमें आपके पास मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन आपने कॉन्सेंसस किया, उस पर लॉबिंग की और कामयाब हुए। अगर कोशिश की जाती सही वक्त पर, इस तरह नहीं कि आखिरी वक्त में एक दिन पहले जब हुकूमत की कश्ती डावाडोल हो रही हो तो आप करारदाद लें, तो उसमें भी कुछ मस्बत नताइज निकल सकते थे। और कम अज़ कम अगर कोई रुकावट आती भी सही तो आवाम ख़ुद उस पर रद्द अमल देती। जो जमात इसमें रुकावट बनती या मुखालफत करती, आवाम ख़ुद उनका मुहासबा करती और कम अज़ कम PTI को ये शेल्टर मिल जाता कि हम सही वक्त पे बिल लेके आए थे। लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि ये PTI से गलती हुई है और इस वसेब की आवाम से वादा खिलाफ़ी हुई है। गो कि उनका वो वाहिद जमात है जिनका रिटर्न मुआहिदा और मंशूर है, और पीपल्स पार्टी भी उस वक्त उनका साथ देने के लिए तैयार थी। शायद इस कमी या गलती का एहसास PTI की क़यादत को होगा या आने वाले वक्तों में शदीद होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो PTI ने वो एक वक्त गंवाया है और आइंदा PTI को अगर अल्लाह ने मौका दिया तो मैं समझता हूँ वो ये संगीन गलती नहीं करेंगे। सर, गुज़श्ता हफ्ते या उससे 2-3 महीने पहले यहाँ पे आपके सराकी बेल्ट में चोलिस्तान में जानवर मरते रहे हैं, इंसान मरते रहे हैं, पानी नहीं था, तो आपकी पार्टी ने क्या वर्क किया है? आपको सूबाई हुकूमत पंजाब ने या वफाकी हुकूमत ने कोई हेल्प दी थी या आपने ज़ाती तौर पे उनकी हेल्प की थी लोगों की? जी बिल्कुल, ये काफ़ी हमारे वसेब का ये सानिया रहा है कि हमें या प्यासा मारा जाता है या सैलाब का इजाफी पानी छोड़कर हमारे अंदर तबाही मचाई जाती है। बकौल मुश्ताक सबकत शायर कि साकू तिस मारा है या साकू छल मारा है, ये दोनों सानियात हमारे साथ होते रहे। अभी आपने उससे महीना पहले, सैलाब से महीना डेढ़ पहले देखा कि खुश्क साली थी, चोलिस्तान में इंसान, बच्चे और जानवर मरते रहे, जिस पे हमने काफ़ी एहतजाज किया और बाद में नहरें खोली गई। उसके बाद अब ये जो सैलाब की कैफियत बनी है, इस पे भी हमारा गो कि मैं फरीज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरबिया था, लेकिन हमारे पीछे से कायम मकाम चेयरमैन साहब और बाकी लोग इस इशू पे काम करते रहे। सैलाब के कैंप भी लगाए गए, ना सिर्फ वसेब में बल्कि बलूचिस्तान में भी सैलाब ज़दगान के कैंप लगाए गए, कराची में लगाए गए, और जितना मुमकिन हो सका अपनी मदद आपके तहत हमने कोशिश की मदद करने की। लेकिन जो हुकूमत का मैं समझता हूँ फ़र्ज़ था वो उस तरह से नहीं किया गया जिस तरह हमें तवक्को थी या जिस तरह दावे किए गए थे। बहुत स्लो अंदाज में हुकूमती जो थे कार्रवाइयाँ शुरू हुई, इमदादी पैकेज शुरू हुआ। उस वक्त तक बहुत सारे बच्चे जानवर मर चुके थे, तबाही बहुत आगे बढ़ चुकी थी। लिहाजा अब भी हम समझते हैं कि हुकूमत फौरी तौर पे छोटे डैम्स बनाने का ऐलान करे और उसको तरजीही तौर पर उन डैम्स की तैयारी के लिए अपना तन मन धन लगा देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसके अलावा हमारे पास क्योंकि ये ख़ित्ता एग्रीकल्चर बेल्ट है और इस ख़ित्ते का पूरा दारोमदार ज़राअत पर है, तो जब इसमें तबाही होती है तो न सिर्फ पूरा वसेब तबाह होता है बल्कि मुल्क की इकनॉमी पर भी असर अंदाज होती है। तो इसमें फौरी तौर पर छोटे डैम्स का ऐलान किया जाए और इस तबाही से हमें आइंदा आने वाले वक्तों में बचाया जाए। सर, ये पिछले दिनों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने दौरा किया जनूबी पंजाब डेरा गाजी खान और इसके साथ वाले इलाकों का, तो उनने जो वफात पा गए लोग उनको 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। आप क्या समझते हैं कि 10 लाख गरीबों तक पहुँच पाएंगे या ऊपर से MNAs MPAs खा जाएंगे? जी, अक्सर ऐसा भी हुआ है कि वो इमदादी रकम या मिलती नहीं है, ऐलान ही रह जाता है, या मिलती है तो उसमें बहुत सारे कमीशन माफिया का हाथ आ जाता है। तो उस पर मैं समझता हूँ कि शफाफियत के लिए
निगरानी के लिए इनको एक कमीशन कायम करना चाहिए। और अगर ये हुकूमत इमदाद दे रही है, अगर वाकई दे रही है, तो उसको उन मुस्तहिकीन तक पहुँचना चाहिए। सर, पिछले दिनों जिस तरह से आपने एहतजाज किया पेट्रोलियम प्रोडक्ट के हवाले से, या इस तरह से जो आपके मुतालबात नहीं माने जा रहे थे, अब आप क्या चाहते हैं कि आपको सराइकी सूबा मिलना चाहिए या जनूबी पंजाब एक सेक्रेटरीट के तौर पर ही काम करता रहे? नहीं जी, हमें बिल्कुल सेक्रेटरीट काबिल कबूल नहीं है। हमें मुकम्मल आइनी खुद मुख्तार सूबा चाहिए, अपने मसाइल का मुकम्मल हल चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर चाहिए, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम चाहिए, और इसके लिए सूबा सराइकिस्तान का क़याम नागज़ीर है। और मैं समझता हूँ कि कोई आने वाली हुकूमत अब इस इशू को अगर ज़्यादा देर नज़रअंदाज करेगी तो ये मेरा ख़्याल में उनके लिए अच्छा नहीं होगा। और स्पेशली इस वसेब में जो उनके सियासी नुमाइंदगी हैं, उनको इसका शदीद रद्द-ए-अमल फेस करना होगा। सर, आपको यहाँ के जनूबी पंजाब के जो ये MNAs हैं, MPAs हैं, ये असम्बलियों में जाके सो जाते हैं या प्रोटोकॉल या दूसरी जमरात होती हैं वो इंजॉय करते रहते हैं, और सराइकी वसेब सराइकिस्तान की कभी उन्होंने बात की नहीं की, तो आपको इनसे क्या गिला है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ ऐसे जो नुमाइंदे अवामी MP MNAs हैं वो वसेब से गद्दारी करते हैं, इस खित्ते से गद्दारी करते हैं, क्योंकि अपनी ये कैंपेन में यही कहते हैं कि हम जाके आपके हकूक़ के लिए लड़ेंगे, आपके इज्तिमाई हकूक़ की बात करेंगे, इनफरादी हकूक़ की बात करेंगे, हम सूबे की बात करेंगे, और सूबा हमारे लिए नागज़ीर है, हमारा हक़ है। लेकिन वहाँ पे जाके बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस के इरादे बदल जाते हैं, अल्फाज बदल जाते हैं। तो आई थिंक सो कि वो आने वाले इलेक्शन में उनको ज़रूर रद्द-ए-अमल मिलेगा। आपने देखा होगा अवैस लगारी के साथ क्या हुआ इलेक्शन कैंपेन में, जमाल लगारी के साथ जो कि सरदार थे, उनको नौजवान ने वहाँ पे रोक के कहा कि आप क्या लेने आए जब आप हमारे हकूक़ का ही सौदा करते हैं। तो अब चेंज जो आया है सोशल मीडिया के तवस्सुत से और एक आलमी शऊर बेदार हुआ है, ज़रूर इसमें आप देखेंगे कि लोग सवाल करेंगे, अपने हकूक़ के लिए बात करेंगे और जवाब मांगेंगे। तो जो मेरा ख्याल में उस कसौटी पे पूरा नहीं उतरेगा, उसको अवामी रद्द-ए-अमल भी सामने नहीं आएगा। और जो चंद मैं समझता हूँ कि आटे में नमक है, चंद वो मर्द मुजाहिद जिन्होंने दबंग तरीके से जाकर अपनी असम्बलियों में आवाज़ उठाई, मार इरशाद सियाल की सूरत में, राना महमूद हसन की सूरत में, और इस तरह 2-4 नाम और भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको ज़रूर वसेब की आवाम उसका रिवार्ड देगी। सर, अब आखिर में आप पाकिस्तानी कौम से और ख़ुसूसन जो आप सराइकी बेल्ट जिसमें आप नौजवान सराइकी लोगों को बेदार कर रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं उनको ये कहूँगा कि आने वाले जनरल इलेक्शन में आप ज़रूर हिस्सा लें, अपनी धरती की बका की खातिर अपनी नुमाइंदगी लेके आएँ। हार जीत हमारी कभी सोच नहीं रही, आप अपनी बका की जंग लड़ते हुए उसका हिस्सा बने और हुक्मरानों को बावर कराएं कि इस खित्ते के लोग अपनी अलग शनाख्त और पहचान रखते हैं, अपना अलग सूबा चाहते हैं, और उसके लिए वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। तो नाजरीन, आज हम झोंक सराइकिस्तान मुल्तान में मौजूद थे, और आज हमारे साथ मौजूद थे सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन जनाब राना फराज उन्होंने साहब। हमने इनसे आपकी मुलाकात करवाई। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।